Hello everyone, myself Kundan sir with Education Science Coaching Center, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम लोग चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन क्लास में लेक्चर फर्स्ट हम लोग मेंडल्स के लाइफ के बारे में हम लोग ने देखा। उससे आगे हम लोग आज चलेंगे। देखिए सेकेंड जो लेक्चर चैप्टर 5 लेक्चर सेकेंड में हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या है, मेंडल्स वर्क, मेंडल के कार्य को पढ़ना है। तो मेंडल ने 1856 ईस्वी से 1863 तक निरंतर प्रयोग करने के बाद निकाले निष्कर्षों को उन्होंने सन 1866 में एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक से ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट 7 वर्षों तक उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से 1863 तक, कुछ एक बुक में 1864 भी लिखा है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के अनुसार मैं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 1856 1856 टू 1863 दिया है, तो मैं उसी को लेके चलूंगा। ठीक है, तो 7 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, मेंडल्स ने मटर के पी प्लांट, मटर के पौधे पर क्या किया, अपना प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था वो सारे निष्कर्ष को कहा, तो उस निष्कर्ष को ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष क्या किया, प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर बात आती है, आपको बहुत सारी बात आएंगी कि मेंडल्स बहुत सारी बात है कि मेंडल क्या किया नहीं किया, सारा वर्ड का हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है। हमने देखा कि मेंडल ने कार्य किया, हमने ये भी देखा कि मेंडल जितने भी कार्य किए वो सारे के सारे कार्य किया है। सो 1863 तक खत्म हो गया था। 1866 में मेंडल ने अपने कार्य को क्या किया, प्रकाशित किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो यहाँ पर सबसे पहला मेंडल ने मटर के पौधे को चुनाव किया, इसके निम्न कारण था। भाई क्या क्या कारण था, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, इसके क्या क्या कारण थे। सबसे पहला, यह अल्पायु होता है, यानी यह कम एज का होता है, इसलिए जिसके कारण मेंडल ने अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। स्वाभाविक है, यदि ये कम आयु का था इसलिए मेंडल अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट कर पाए। सेकेंड, मटर के पौधे में भी प्रयासी लक्षण पाया जाता है, जैसे लंबा, बौना, बीज का रंग हरा पीला, बीज का जैसे झुर्रीदार होना, रिंकल होना, गोल होना, राउंड होना, तो ये सब जो है सो विपर्यासी लक्षण है। तो इन सभी कारणों से मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। क्यों किया, तो ये आपके सामने है, आगे और भी मैं आपको बताऊंगा जिसके बहुत सारे कारण हैं। थर्ड, उस समय मटर के एक से अधिक प्रजातियां थी। उस समय मटर के एक से अधिक प्रजातियां यानी स्पेसीज मौजूद थी। अब मेंडल महाशय को फायदा क्या हो गया, उस मटर के एक से अधिक स्पेसीज होने के कारण मेंडल ने अलग अलग स्पेसीज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया।
अब एक्चुअली अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर अपना, अलग अलग मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिससे अलग अलग निष्कर्ष, अलग अलग परिणाम हुए, और सभी निष्कर्ष और परिणामों को जब एक साथ देखा गया तो रिजल्ट एकदम बिल्कुल क्लियर था, और जिसके कारण से उन्होंने लगभग मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। तो एक ये भी कारण था कि उस समय मटर की 1 से अधिक प्रजातियां मौजूद थी। नेक्स्ट, हालांकि जब वे मठाधीश हो गए तो मठों के कार्य में वो लीन हो गए, लेकिन मटर के पौधे को उद्यान या मठ में भी छोटे स्थान पर भी लगाया जा सकता है। तो एक और मूल कारण था कि मटर के पौधे को उद्यान या मठ में उगाया जा सकता था। मटर के पौधे को उद्यान या मठ में आसानी से प्लांट किया जा सकता था। आसानी से प्लांट किया जा सकता था। नेक्स्ट कारण है कि मटर के पौधे में आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता था। यानी मटर के पौधे में परागण की क्रियाएं आसान, यानी बहुत ही आसान इजी वे में आप करा सकते थे। तो मटर के पौधे में आसानी से परागण की क्रियाएं कराई जा सकती थी। तो इस प्रकार से देखा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। हमने उसके कई लाभ भी देखे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि मेंडल के द्वारा जो प्रकाशित हुआ था 1866 ब्रून सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, तो उसके बाद मेंडल के कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरा नंबर, 19वीं सदी में मेंडल, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल के कार्य का पुनर्खोज। 19वीं सदी में मेंडल के कार्य का खोज हो गया। सर ये कैसे हुआ? मेंडल ने तो 1863 में अपना कार्य पूरा कर लिया, 1866 में ब्रून सोसाइटी को दे भी दिया, ब्रून सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित भी किया गया। सर ये कैसे? 1866 मेंडल मर गए 1884 में, और इनके मरने के 16 साल बाद 19वीं सदी में मेंडल के कार्य का पुनर्खोज होता है। तो बहुत सारे इसमें मिसलिनियस है। सभी प्रश्नों को आप दिमाग में रखिए, और सभी प्रश्नों का आंसर आपको एक एक करके हम देंगे। यहाँ पर बात आती है कि मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्ट अब तो समझ में आया कि आखिर मेंडल के कार्य को क्यों नहीं फॉलो किया गया, उनके कार्य की ओर किसी का अट्रैक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो कई कारण है। तो हम चलते हैं, देखते हैं। इसके भी कई कारण रहे जो इस प्रकार है। पहला,
उन्होंने अपने सिद्धांत एक ऐसी पत्रिका में छापे जिसे ज्यादा वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। भाई मेंडल ने जो अपने थ्योरी था, अपने प्रिंसिपल था, उन्होंने अपने प्रिंसिपल, अपने एक्सपेरिमेंट को एक ऐसे पत्रिका में छापा जिसे बहुत कम वैज्ञानिक देख पाते थे। सेकंड, मेंडल ने अपने लेख में सांख्यिकी का काफी प्रयोग किया था, जिसमें आमतौर पर जीव वैज्ञानिक की रुचि नहीं होती। अजीब सी बात है, बायोलॉजी में अगर मैथमेटिकल टर्म को अगर मिला दिया जाए तो फिर क्या होता है कि वहां से थोड़ा इंटरेस्ट घटने लगता है। तो सांख्यिकी मेंडल ने ही कुछ ऐसा किया था। मेंडल ने अपने बायोलॉजिकल टर्म को मैथमेटिकल टर्म के द्वारा समझाया था। तो अब चलते हैं थर्ड। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। उन दिनों विकासवाद की चर्चा जोरों पर थी और सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। सबसे खास बात तो ये था कि डार्विन के द्वारा जो प्रकाशित था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एवोल्यूशन, विकासवाद का जो थ्योरी था, उस पर सभी का आकर्षण था। सभी का आकर्षण का केंद्र डार्विन था, जिस कारण से मेंडल के कार्य की ओर आकर्षण कम गया और मेंडल के कार्य का आकर्षण पर किसी का ध्यान नहीं गया। नेक्स्ट 4, संभवतः मेंडल के विचार अपने समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थे। मेंडल जो रिसर्च कर रहे थे उस समय के वैज्ञानिकों के समझ में संभवतः ये बात नहीं आ रही थी। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ। आखिरकार मेंडल सक्सेस क्यों नहीं हुए? हालांकि वो बाद में सक्सेस होंगे, लेकिन उस समय क्यों नहीं हुए? इसके सभी रीजन है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेंडल का असफलता के क्या कारण था? मेंडल के असफलता क्या कारण था? मेंडल के पढ़े हुए निष्कर्षों पर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सारा क्वेश्चन अब बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सारा क्वेश्चन लिखूंगा, सारा क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। अब आता है बात कि भाई मेंडल सफल तो हुआ, मेंडल सफल हुआ, लेकिन मेंडल के सफलता क्या कारण थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल की सफलता के कारणों को लिखें। तो यहाँ पर है मेंडल की सफलता के कारण, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। पहला है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चुनाव किया। सही बात है भाई, सबसे ये बहुत ज्यादा योगदान दिया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए, गार्डन पी। सेकेंड, मेंडल ने अपने सभी प्रयोग को आंकड़ों के रूप में सुरक्षित रखा। मतलब वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसे लिखित रूप में एक डाटा में रखते थे, ताकि वो सारे एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, उसको समझ सके बाद में, या फिर फ्यूचर में भी इसको देखा जा सके, इसे समझा जा सके। उसी आंकड़े के अनुसार, वे आंकड़े होने के कारण ही ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे, ये तीनों वैज्ञानिक ने मेंडल के कार्य का पुनर्खोज किया 19वीं सदी में। तो अगर वो आंकड़ा नहीं रहता तो फिर कैसे पता चलता कि मेंडल ने ये कार्य 34 वर्ष पहले यानी कि 1866 में प्रकाशित हुआ और 19वीं सदी में इसकी खोज हुई। तो 34 वर्षों तक मेंडल का कार्य अनदेखा रहा। जी हाँ, क्वेश्चन आ जाता है कभी कि मेंडल के कार्य कितने वर्षों तक अनदेखा रहा, तो 34 वर्षों तक। मेंडल के कार्य कब प्रकाशित हुआ? 1866 में। मेंडल ने कितने वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किया? तो 7 वर्षों तक। मेंडल ने कितने पौधे पर, कितने विपरीत लक्षणों पर किया? तो 7 विपरीत लक्षण पर, ठीक है। तो मेंडल के सफलता के कारण, सेकेंड, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने सभी प्रयोग को आंकड़े के रूप में सुरक्षित रखा। ये सेकेंड हो गया। थर्ड, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है। चौथा, उन्होंने केवल ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप में शुद्ध यानी प्योर ब्रीड थे। इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के पौधों से स्वपरागण परीक्षणों द्वारा की।
ये हम बताएंगे आपको। अभी ये सारा स्टेटमेंट आपको नोट करना है अपने नोटबुक में, और जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे आप हर एक बच्चे अवेयर नहीं हो रहे हैं, और बच्चे का अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम क्या कर सकते हैं। बच्चे अगर अवेयर होते तो मैं लाइव क्लास देता। बच्चों के अवेयरनेस के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम अपने प्रयास के मुताबिक जितना हो सके मैं आप सभी को सुविधाएं दे रहा हूँ, ठीक है। 5 स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए गए, ठीक है। तो ये सब था। इन सभी कारणों से मेंडल सफल हुए, ठीक है। मेंडल सफल हुए। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि मटर के पौधे के साथ जुड़ी विपर्यासी लक्षण। मेंडल ने मटर के जो 7 विपर्यासी लक्षण का चुनाव किया था वो कौन कौन सा है। बिल्कुल आप लोग सही से आराम से ध्यान देते रहिए, हर चीज मैं बताऊंगा, हर एक चीज को बेसिकली बताऊंगा। तो contrasting traits noted by Mendel in 7 characters of garden P। ये क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये लक्षण है करेक्टर्स, प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेट्स एंड अप्रभावी लक्षण रिसेसिव ट्रेट्स। फर्स्ट, तने की लंबाई। जो तना स्टेम होता है उसकी लंबाई लंबा है कि बौना। सेकेंड, पुष्पों की स्थिति अक्षीय अग्रस्त, मतलब ये पुष्पों की स्थिति क्या, मान के चलो ये प्लांट है ना, ये प्लांट है भाई, ये लीफ है, तो कुछ पुष्प यहाँ आ गए, कुछ फ्लावर यहाँ, तो ये हो गया कैसी स्थिति। इसे हम लोग पुष्पों की स्थिति, इसे हम लोग कहेंगे अक्षीय। ये क्या हो गया, कैसे स्थिति हो गई, अक्षीय। और यही अगर ये देखो ये प्लांट है और यहाँ पर फ्लावर आता है तो ये कैसी स्थिति हो गई, तो ये हो गया अग्रस्त। ये कैसी स्थिति हो गई, अग्रस्त, ये अग्रस्त स्थिति हो गई। पुष्पों का रंग बैंगनी सफेद नॉर्मल है, आप समझ गए होंगे। फली का रूप, अब फली का रूप क्या है, फली का रूप फूली हुई और संकीर्णित, ये क्या है बताते हैं बिल्कुल। देखो ये मटर पी प्लांट है और ये पी प्लांट ऐसे है, ठीक है, मान के चलो ये ऐसा है, तो ये क्या आपको लग रहा है, ये फूला हुआ लग रहा है। ये पी प्लांट आपको क्या लग रहा है, फूली हुई, इनफ्लेटेड, इसको हम क्या कहेंगे, इनफ्लेटेड। लेकिन अगर संकीर्णित की बात आती है तो एकदम थीन, ऐसा पतला होता है, ऐसा थीन एकदम पतला होता है, ये पतला, तो ये हो गया थीन पतला, तो ये हो गया कैसा हो गया, ये हो गया संकीर्णित। ये कैसा हो गया, संकीर्णित। तो इनफ्लेटेड यानी फुली हुई, संकीर्णित ये भी क्लियर है। फली का रंग हरा पीला, ये भी नॉर्मल है। बीज का आकृति गोल, गोल राउंड होता है, बीज की आकृति जैसे गोल होता है राउंड, ठीक है, आकृति गोल। और सेकंड जुड़ीदार, जहां खाई खाई जैसा होता है, ऐसा ऐसा, तो ये बीजों का रंग पीला और हरा। तो ये 7 अपोजिट लक्षण मेंडल लिए। तो भाई हम लोग क्या पढ़े, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, तो हम इससे रिलेटेड टेस्ट भी लेने वाले हैं, कल टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। आप लोग अवेयर रहिए, 9 बजे से टेस्ट हम लेंगे, तो आप लोग पूरा तरह से तैयार रहिए। और बहुत दुख की बात है, आप लोग इतना हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कुछ करते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, फिर भी आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मैं जो वीडियो डालूंगा लेक्चर का वो आपके पास आए। आप हमें जो ये जो पढ़ाए हैं इसका PDF आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे 7631925204 इस पर आप व्हाट्सअप करें, और आप जितने भी PDF नोट्स चाहिए, जितना भी आपको नोट्स चाहिए जो चैप्टर का, आप ले सकते हैं। दैट्स ऑल, हम लोग फिर मिलते हैं।